सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का मेरा टॉपिक है बेसोफिल्स। साइनॉप्सिस में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसोफिल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेसोफिल्स, फंक्शंस ऑफ बेसोफिल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ बेसोफिल एक्टिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसोफिल्स, कंक्लूजन देन रेफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। बेसोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है जो इन्नेट इम्यूनिटी और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष रूप से एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस को रेगुलेट करते हैं और ग्रेनुअल्स में हिस्टामिन, हेपरिन और साइटोकाइनेस स्टोर करके इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करते हैं। बेसोफिल्स ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं और मास्ट सेल के समान कार्य करते हैं, लेकिन मास्ट सेल मुख्य रूप से टिश्यू में मौजूद रहते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। बेसोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स का एक सब टाइप है जो एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करते हैं। ये इनका डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स से उत्पन्न होकर एक विशेष डिफरेंशिएशन प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं। ये मुख्य रूप से एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में शामिल होते हैं। फर्स्ट देखेंगे बोन मैरो। बेसोफिल्स का प्रोडक्शन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से बोन मैरो में होता है। साइटोकाइंस जैसे IL-3 और GM-CSF इनकी म्यूचुरेशन को नियंत्रित करते हैं। डिफरेंशिएशन प्रोसेस देखेंगे। बेसोफिल्स निम्नलिखित चरणों से होकर गुजर कर मैच्योर होते हैं। फर्स्ट है माइलॉइड प्रोजेनिटर, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट, बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट्स एंड बेसोफिलिक माइलोसाइट मैच्योर बेसोफिल। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है जिससे एक मैच्योर बेसोफिल बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान बेसोफिल्स ग्रैनुअल्स विकसित करते हैं और एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में सहायता करते हैं। थर्ड है सर्कुलेशन एंड माइग्रेशन। बेसोफिल्स ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्फ्लामेटरी साइट्स पर माइग्रेट कर सकते हैं। ये मास्ट सेल की तरह टिश्यू में स्थायी रूप से नहीं रहते बल्कि परमानेंटली ब्लड में पाए जाते हैं और IgE मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की संरचना बीलोब्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस और ग्रैनुअल फील्ड साइटोप्लाज्म होता है जो इन्हें अन्य ग्रैनुलोसाइट्स से अलग पहचान देता है। ये ग्रैनुअल्स एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट इसमें देखेंगे हम बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस दो लोब्ड में विभाजित होता है, लेकिन यह बड़े ग्रैनुअल्स की उपस्थिति के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। कुछ इस प्रकार से दो लोब में जो उसका न्यूक्लियस होता है वो विभाजित रहता है, लेकिन जो बड़े बड़े ग्रैनुअल्स होते हैं उनकी वजह से वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। सेकंड देखेंगे साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स। बेसोफिल्स के साइटोप्लाज्म में विशेष ग्रैनुअल्स होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लामेशन को नियंत्रित करते हैं। फर्स्ट है हिस्टामिन। वैसोडिलेशन और वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाकर एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करता है ये। और उसके बाद है हेपरिन, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है ल्यूकोट्रिनेंसिस एंड काइनोसाइट्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेशन, इम्यून रेगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये IgE मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं और मास्ट सेल व इशिनोफिल्स के साथ मिलकर कार्य करते हैं। फर्स्ट है इसमें ट्रिगरिंग एलर्जिक रिएक्शंस एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज। देखेंगे बेसोफिल्स IgE एंटीबॉडीज से बाइंड होकर हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिनेंस रिलीज करते हैं जिससे एलर्जी और इन्फ्लामेशन बढ़ता है। ये अस्थमा, हाई फीवर और एनाफाइलैक्सिस जैसी एलर्जी कंडीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज। देखेंगे बेसोफिल्स IL-4 और IL-13 जैसे साइटोकाइंस रिलीज करके बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं जिससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ता है। ये मास्ट सेल और एशिनोफिल्स को रिक्रूट करके एलर्जिक रिस्पॉन्स को तेज करते हैं। नेक्स्ट है रोल इन पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। बेसोफिल्स हेलमिंथिक इन्फेक्शंस
में IgE मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करते हैं। ये एशिनोफिल्स और मास्ट सेल के साथ मिलकर पैरासाइटिक डिफेंस में मदद करते हैं, जिससे शरीर बड़े पैरासाइट जैसे वर्म से लड़ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। बेसोफिल्स हेपरिन रिलीज करके कोagulation को रोकते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर बना रहता है और इम्यून सेल्स तेजी से इन्फेक्शन साइट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ बेसोफिल एक्टिवेशन। देखेंगे बेसोफिल्स IgE मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में सक्रिय होते हैं और एलर्जेंस या पैथोजन से संपर्क करने पर इन्फ्लामेशन और इम्यून रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है IgE एंटीजन बाइंडिंग। बेसोफिल्स के सरफेस पर IgE रिसेप्टर्स होते हैं जो एलर्जेंस को डिटेक्ट करके एक्टिवेट हो जाते हैं। जब IgE कोटेड एलर्जेंस से संपर्क होता है तो बेसोफिल्स तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। सेकेंड है डीग्रेनुलेशन। एक्टिवेटेड बेसोफिल्स हिस्टामिन, हेपरिन और ल्यूकोट्रेनेस रिलीज करते हैं, जिससे वेसोडिलेशन और इन्फ्लामेशन बढ़ता है। इससे एलर्जिक रिएक्शन तेज होते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइन सिक्रीशन। बेसोफिल्स IL-4 और IL-13 जैसे साइटोकाइंस रिलीज करके बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे IgE एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन बढ़ती है, जो फ्यूचर एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को तेजी से ट्रिगर कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, इन्फ्लामेशन, ब्लड क्लॉटिंग और पैरासाइटिक डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने वाले इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं। फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। देखेंगे बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ये हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज करके इन्फ्लामेशन और एलर्जी सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। सेकेंड है मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करके इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं और IL-4 और IL-13 साइटोकाइनेस के माध्यम से बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे IgE एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ता है। थर्ड है रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। बेसोफिल्स हेपरिन रिलीज करके ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिससे कोagulation को रोका जाता है और रक्त प्रवाह सुचारू चल रहता है। नेक्स्ट है डिफेंसिस पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। देखेंगे बेसोफिल्स पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ओशिनोफिल्स और मास्ट सेल के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस में इम्यून रेगुलेशन में मदद करते हैं, जिससे इम्यून बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। देखेंगे बेसोफिल्स इम्यून सिस्टम के स्पेशलाइज्ड ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेशन और पैरासाइटिक डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी ग्रैनुल से निकलने वाली हिस्टामिन, हेपरिन और ल्यूकोट्रेनेस इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिविटेशन से अस्थमा, एनाफैक्सिस और ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकते हैं। बेसोफिल्स का स्टडी इम्यूनोलॉजी, एलर्जी ट्रीटमेंट और इन्फ्लामेटरी डिसीजेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था कंक्लूजन। देखेंगे रेफरेंस में है इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय डब्ल्यू पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।